अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक अहम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि इस एक्सरसाइज में पेपर में पास्ट पेपर्स में सबसे ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.3 वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पार्ट आपके पास है, शो दैट डी एक्स ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का स्क्र रूट और इसका इंटेग्रल आपने क्या करना है, एल एन लॉग आपके पास एक्स प्लस जजर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस सी आपने प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को कुछ सब्स्टिट्यूशन है, 3 सब्स्टिट्यूशन जो है बार बार यूज हो रही है। जब आपके पास एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इस फॉर्म का एक्सप्रेशन जब आता है तो तब आप एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा इसे पुट करते हैं। जब ए स्क्र पहले आ रही है और एक्स स्क्र माइनस हो रहा हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करना है। और जब आपके पास यहाँ पे तीसरी सब्स्टिट्यूशन के अंदर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र आए या एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की सब्स्टिट्यूशन हो तो इन दोनों सूरतों में जो है वो आप पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो इन 3 सब्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर आते हैं। और अगर आप लोगों ने इन्हें करना है तो ये पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, इन्हें आपने जो याद कर लेना है। ये विदाउट रेडिकल और विद रेडिकल जो है आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, रेडिकल के साथ भी, और विदाउट रेडिकल जो है इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेडिकल के अंदर जो है एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है। तो आप क्या करेंगे, इसके यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी एक्स डिवाइडेड बाय जजर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। तो यहाँ पे आप इससे पुट कर लें एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा। ये आपके पास सीकन थीटा पुट हो गया, एक्स की जगह पर रिप्लेसमेंट आप लोगों ने दे दी। देन आप लोगों ने क्या करना है, डी एक्स की वैल्यू चाहिए, उसके लिए आपको डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। डिफरेंशियल या ए आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई होने वाला बाहर आ जाता है और डिफरेंशियल जो है वो आपके पास फंक्शन पे अप्लाई होता है। ये ए आ गया, सीकन का डिफरेंशियल आप लोगों ने, सीकन का जो डेरिवेटिव होता है वही डिफरेंशियल है, सीकन थीटा टेन थीटा, और वेरिएबल आपका थीटा है, इसके साथ आ जाएगा डी थीटा। ये वैल्यू आपके पास है ये डी एक्स की। ये चेंज अपनी स्टेटमेंट में करें, आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपको बता रही है कि डी एक्स की जगह पर लिखें ए सीकन थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास एक्स की जगह पे ए सीकन थीटा, तो ए का भी स्क्वायर और सीकन का भी स्क्वायर माइनस आगे ए स्क्वायर है। यहाँ से फर्दर ये जो ऊपर वाला डाटा आपके पास है ये एज इट इज लिखा जाएगा। और जजर के अंदर जो है वो आप जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से ए स्क्वायर आपने कॉमन लेना है। जब कॉमन लेंगे तो सीकन स्क्वायर थीटा माइनस वन है, तो ए स्क्वायर सीकन स्क्वायर माइनस वन जो है ये किसके इक्वल होता है, ये टेन स्क्वायर के इक्वल है। और इनके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है और स्केल जो है स्केल रूट जो है वो स्केल से कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इसकी जगह पे ये जो आपने दो स्टेप एक साइड पे कर लिए इनका डाटा यहाँ पे पुट अप कर दें। तो जब पुट अप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टेन थीटा। टेन थीटा जो है वो टेन थीटा से ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा सीकन थीटा का इंटेग्रल इंटू आ जाएगा डी थीटा। और सीकन थीटा का इंटेग्रल, इसको आगे प्रोसीड करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए। सीकन थीटा का फार्मूला क्या है, सीकन थीटा का फार्मूला था स्टूडेंट्स सीकन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इससे नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपके पास इसे फर्दर जो है वो प्रूफ करने के लिए जो है वो आपके पास जो अवेलेबिलिटी है वो किसकी है, सीकन की, टेन की नहीं है। आपके पास यहाँ से सीकन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो सकती है कि सीकन थीटा की वैल्यू जो वो एक्स ओवर ए है। तो आप क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट आपके पास ये नेचुरल लॉग जो है ये लिखा आपने, फिर आपके पास सीकन थीटा प्लस टेन, टेन की जगह पे आप ये फॉर्म यूज कर सकते हैं सीकन स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ पे आपके पास एल एन सीकन जो है इसकी वैल्यू ये है आपके पास एक्स ओवर ए, तो इधर लिखें एक्स ओवर ए। जजर के अंदर सीकन स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वन प्लस आपके पास सी है, तो फिर आपके पास ये एल एन आ जाएगा एक्स ओवर ए प्लस जजर के अंदर आपके पास ए स्क्वायर एलसीएम, इसी से कैंसिल एक्स स्क्वायर और ये इधर मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर प्लस सी, एल एन आ जाएगा एक्स ओवर ए। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका जजर आपने लहदा कर लिया, नीचे के जजर से कैंसिल होके ए आ जाएगा प्लस आपका सी है और यहाँ पे एल एन, ए आपका एलसीएम, ये एक्स ये इसी से कैंसिल होके एक्स एज इट इज और ये इससे कैंसिल होके जजर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे आपके पास ये एल एन एक्स प्लस जजर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और जो बटे में प्लस सी को आप नेक्स्ट लिख लें। नेचुरल लॉग जो है ना, आपने नाइन्थ क्लास में ये वाला लॉ पढ़ा हुआ है कि जब दो नंबर जो है ऊपर नीचे हों तो ये फर्स्ट जो ऊपर वाला डाटा उसका लॉग ज़्यादा और जो बटे वाला होता है उसके साथ क्या आ जाता है माइनस का साइन।
तो नीचे ए लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा माइनस एल एन ए प्लस सी। एक और कांस्टेंट की एंट्री होगी क्वेश्चन के अंदर, तो जो पहले वाला कांस्टेंट है फिर उस कांस्टेंट को आप क्या कर देंगे, C1 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 कर देंगे। और क्वेश्चन के अंदर हम एक ही कांस्टेंट यूज करते हैं तो वो आ जाएगा C इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एल एन ए प्लस C1। यानी कि इन दो कांस्टेंट की जगह पे आपने एक ही कांस्टेंट जो है उसे पुट अप कर लिया, एल एन एक्स प्लस जजन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस आ जाएगा सी। तो स्टूडेंट आपकी ये क्वेश्चन की राइट हैंड साइड जो हमें रिक्वायर्ड थी ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बस इनकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके जो है काबू में आ जाएंगे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 और स्क्वायर रूट आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ है आपके पास प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आपने ये प्रूफ करना है और इसे प्रूफ करने के लिए सब्स्टिट्यूशन अभी आपको बताइए। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आप यहाँ पे लिखें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या मटीरियल है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन जो है आपका क्वेश्चन शुरू होगा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा से। काम शुरू हो गया तो अब इंशाल्लाह एंड भी होगा। डिफरेंशियल इसका लें, डिफरेंशियल ऑफ x ए पहले लिखें, डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा ये आपके पास ए साइन का डिफरेंशियल आपके पास कॉस थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स। आपके पास दो चीज़ों की ज़रूरत थी वो आपने कैलकुलेट कर ली। अब ये डाटा पुटअप करें, देखें क्या बनता है। ये आ जाएगा जजर ए स्क्वेयर एज इट इज एक्स की जगह ए साइन थीटा तो ए स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा और आगे डी एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे आपके पास जजर के अंदर जो है वो ए स्क्वेयर कॉमन आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा डॉट ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे इंटेग्रल और आपके पास ये ए स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर ये कॉस स्क्वेयर थीटा के बराबर, आगे फिर ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये स्क्वेयर जजर से कैंसिल होकर आपके पास ए कॉस थीटा आ गया, आगे फिर ए कॉस थीटा लिखा पड़ा आप लोगों के पास। ए से ज़रब होके ए स्क्वायर कांस्टेंट है इसे बाहर निकालिए, कॉस कॉस से ज़रब होके कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से आगे आपके पास आप लोगों ने माजी में ये डबल एंगल कुलिया पढ़ा हुआ है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दें, माइनस 1 दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इधर आके प्लस और ये वैल्यू पहले ही प्लस की है तो यहाँ से अगर 2 यहाँ से रिमूव कर देंगे तो वो इधर बटे में आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर की जगह पे आपके पास है ए स्क्वेयर इंटेग्रल से बाहर है, कॉस स्क्वेयर की जगह पे आप लिखोगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा। ये वाला 2 आप बैक ले जाओ, इधर ले जाओ बटे में और इधर आपके पास यहाँ पे 1 है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। ये यहाँ से ये ए स्क्वेयर ओवर 2 बड़ी ब्रैकेट यूज़ करें, 1 का इंटेग्रल आपने अलहदा कर लिया, यहाँ पे आपके पास कॉस 2 थीटा जो है इसका इंटेग्रल आपने अलहदा कर लिया। ये आ जाएगा ए स्क्वेयर ओवर 2, 1 का इंटेग्रल जो है वो थीटा और cos 2 थीटा का इंटेग्रल आ जाएगा sin 2 थीटा बाय 2 प्लस आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। जब इंटेग्रल खत्म होता है तब c यूज करते हैं। तो थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, कौन सी वैल्यू है जी, sin थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए और थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ये दो वैल्यूज आप लोगों को यहाँ पे रिक्वायर्ड थी। थीटा की जगह पे आप यूज़ कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स ओवर ए और यहाँ पे साइन 2 थीटा का फार्मूला जब ओपन करते हैं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आपके पास सी है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ए स्क्वेयर ओवर 2 और ये जो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए है अब ये एंड तक ऐसे ही चलता जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू है लेकिन कॉस की नहीं है, उसकी जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा का जजर लिखेंगे प्लस आपके पास सी है, ये आपके पास ए स्क्वेयर ओवर 2 इधर आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस साइन थीटा एक्स ओवर ए है और इधर जजर 1 माइनस साइन थीटा जो है वो एक्स का स्केयर ओवर ए का स्केयर, क्योंकि यहाँ पे साइन का स्केयर है इसलिए ए स्केयर ओवर 2 इधर आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए और जजर के अंदर ए स्केयर एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई होकर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस आपके पास है सी। इससे नेक्स्ट आप दो स्टेप यहाँ पे कर लें। ये आपके पास जो है नेक्स्ट ए स्केयर बाय 2 यहाँ पे आपके पास है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ये यहाँ से एक्स ओवर ए तो एज इट इज ऊपर वाले पोर्शन का जजर लेदा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और नीचे स्केयर जजर से कट के ए यहाँ से क्लोज प्लस सी। तो ये आपके पास ए स्केयर ओवर 2
इंटू आपके पास साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए से ज़रब होकर ए स्केयर, और जजर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस आपका सी, ये अंदर ज़रब होगा तो ए स्केयर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और एक्स ओवर 2 और जजर आ जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस सी, और यही आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट, इसे अच्छा करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।